आज की क्लास में हम लोग सेट 1 सॉल्व करने वाले हैं। 2025 का इंग्लिश का सेट है, सेट नंबर है 817 BH। इस सेट को हम लोग सॉल्व करेंगे और समझेंगे कैसे किसी भी ट्रांसलेशन को आप लोग सॉल्व कर लेंगे और आपका 4 नंबर पक्का हो जाएगा। इसी तरीके से 2024 और 2023 के सभी सेट का मैंने सॉल्व कराया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और प्लेलिस्ट ओपन करके आप देख सकते हैं। चलिए बिना देर करते हुए पहले प्रारंभ करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि इलाहाबाद अब प्रयागराज कहलाता है। इलाहाबाद अब प्रयागराज कहलाता है। तो सबसे पहले आप देखिए आपका सब्जेक्ट क्या है, तो आप कहेंगे सब्जेक्ट तो हमारा इलाहाबाद है, तो इलाहाबाद को पहले लिख लीजिए। इलाहाबाद भले हिंदी में ई रहता है लेकिन हिंदी में आप इसको ए लिखेंगे, इलाहाबाद पढ़ा जाता है। अब इसके बाद जब कभी भी कहलाता है आए तो कहलाता है के लिए आप क्या यूज करेंगे, आप कहलाता है के लिए यूज करते हैं इज कॉल्ड। क्या यूज करते हैं, इज कॉल्ड। अगर ये एक होता कहलाता था तो कहलाता था के लिए वॉच या वर कॉल्ड हो जाता। बात समझ में आया? कहलाता है अगर आता है कभी भी तो इज एम आर के साथ कॉल्ड का यूज करेंगे। कहलाता था अगर ऐसा हो जाए कि इलाहाबाद पहले प्रयागराज कहलाता था तो कहलाता था के लिए क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे वॉच या वर आ जाएगा और उसके साथ कॉल्ड आ जाएगा। कहलाता था कहलाता है के लिए आपको समझ में आया होगा। लेकिन कब कहलाता था, अब ये अब किसके लिए है, तो कहेंगे कि कहलाता था क्योंकि प्रयागराज को अगर आप हटा दें तो हो जाएगा इलाहाबाद अब कहलाता है। कहलाता है किसके साथ है, अब के लिए तो नाव। नाव का मतलब होता है अब ये किसके साथ आएगा, कहलाता मतलब कॉल्ड के लिए। तो इलाहाबाद इज और उसके बाद लगाएंगे नाव। इलाहाबाद इज नाव कॉल्ड। तो आपने इलाहाबाद को लिख लिया, इज को लिख, इज कॉल्ड लिख लिया, कहलाता है अब के लिए आपने क्या लिख दिया, नाव। अब आपके पास बचा क्या, बचा प्रयागराज, तो आप लिख दीजिए प्रयागराज और यहाँ पे फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप दे दीजिए। इस तरीके से आपका एक सेंटेंस पूरा हो गया। आगे बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है यहाँ गंगा और यमुना दो नदियों का संगम है। एक एक लाइन लेके चलिए, एक एक लाइन को सॉल्व कर लीजिए। यहाँ गंगा और यमुना दो नदियों का संगम है। तो सबसे पहले आप ये जो यहाँ लिखा हुआ है आप इसका यूज कहीं पर भी कर सकते हैं। एडवर्ब का जो यूज होता है हालांकि फिक्स होता है लेकिन आप इसका यूज कहीं पर भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे से है यहाँ गंगा और यमुना, पहले आप इसको लिख लीजिए। हियर का मतलब होता है यहाँ, तो आप लिखेंगे हियर। हियर गंगा और यमुना, देखिए गंगा और यमुना दोनों अकेले हैं तो इसलिए इनके साथ द का यूज होगा, तो लिखेंगे हियर द गंगा और मतलब एंड यमुना द यमुना। द यमुना आपने किसका किसका इंग्लिश लिखा, यहाँ गंगा और यमुना। तो जितने आप इंग्लिश लिखते जाएं उसको अंडरलाइन करते जाएं जिससे आपको ये आइडिया लग जाए कि हमने कौन से वर्ड्स का इंग्लिश लिख लिया है और कौन सा बचा हुआ है लिखने के लिए। तो यहाँ पर हो गया यहाँ गंगा और यमुना, हियर द गंगा एंड द यमुना। क्या है, दो नदियां हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए तो ये द गंगा एंड द यमुना दो तो हो गई, तो आप टू रिवर्स ना लिखने के बजाय आप सिर्फ लिख सकते हैं रिवर्स नदियों के लिए। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हियर द गंगा एंड द यमुना टू रिवर्स, और जबकि आपको पता है ही कि जब दो ही नदियों की बात हो रही है तो टू को आप गायब भी कर सकते हैं। ये आपका एडवांस इंग्लिश में आ जाएगा, तो आप सीधे लिख लीजिए रिवर्स। ठीक है, तो आपने लिखा रिवर्स। अब कह रहा है कि संगम है। संगम है का मतलब क्या है, मिलती है, मिलना मतलब संगम करना, मीट होता है। और यहां पे आप कहेंगे मीट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और इसके साथ साथ यहाँ पे मीट्स नहीं करना है क्योंकि सब्जेक्ट आपका दो है, एक गंगा है और एक यमुना है। जब सब्जेक्ट प्लूरल हो जाता है तो आपका जो वर्ब होता है वो प्लूरल होना चाहिए, इसलिए मीट आपका प्लूरल है और ये प्लूरल ही रहेगा। इसमें आपको एस या ईएस नहीं लगाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ प्रदेश का उच्च न्यायालय है, फिर आ गया शुरू में यहाँ, तो अब यहाँ पे हियर का यूज कर सकते हैं पहले भी। जैसे यहाँ पर ये जो हियर है, हियर का यूज आप लास्ट में भी कर सकते हैं। द गंगा एंड द यमुना रिवर्स मीट हियर, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। हियर को आप पहले भी लिख सकते हैं, हियर को आप बाद में भी। इस तरीके से यहाँ प्रदेश का उच्च न्यायालय है, आप हियर का यूज स्टार्टिंग में भी कर सकते हैं और हियर का जो यूज है वो लास्ट में भी कर सकते हैं। तो एक में मैंने स्टार्टिंग करके दिखाया है, तो इसमें हम लोग लास्ट में यूज करके देख लेते हैं। तो पहले सब्जेक्ट आपका क्या है, द हाई कोर्ट ऑफ द, देखिए यहाँ
प्रदेश का उच्च न्यायालय है। तो प्रदेश का उच्च न्यायालय जब भी का के की आए, जब भी क्या है का के की आए बीच में और इसके पहले कोई नाउन हो, इसके पहले कोई नाउन हो, तो आप इसका इंग्लिश पहले द लिखेंगे, उसके बाद उल्टा बनाते हुए चलेंगे। उल्टा बनाते हुए चलना है मतलब पहले इसको लिखना है तो आप वो लिखेंगे, फिर का के लिए आप ऑफ का यूज करेंगे और फिर उसके बाद इसको लिखेंगे तो यहां पर आप इसको लिख देंगे। इस तरीके से इंग्लिश इसका बनाया जाता है। ठीक है, तो पहले देखिए यहां पे है का के की, तो मतलब उल्टा बनाना है तो उच्च न्यायालय, लेकिन द लगाना है तो पहले आप लगाएंगे द हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय हाई कोर्ट, हाई कोर्ट। काकी के लिए आप लगाएंगे ऑफ। अब ये क्या है प्रदेश, प्रदेश मतलब स्टेट, तो द स्टेट। तो आपने बना लिया प्रदेश का उच्च न्यायालय द हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट। अब क्या है यहां और है इज, तो है के लिए क्या यूज करेंगे, है के लिए सिंगुलर है तो इज का यूज करेंगे, और यहां के लिए आप क्या यूज करेंगे हियर का यूज करेंगे, और हमने यहां पे फुल स्टॉप दे दिया। तो ये बन गया द हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट इज हियर, यहां प्रदेश का उच्च न्यायालय है। बात समझ में आया है ना। अब बात यह है कि अगर सर हम हियर को यहां पर यूज कर दें, हियर द हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट इज, इसके बाद तो कुछ बचेगा नहीं। तो यहां पर ध्यान रखना है कि यहां पर आपको एक वर्ड यूज करना है, क्योंकि ऐसा है कि यहां पर भले लिखा गया यहां प्रदेश का उच्च न्यायालय है, तो यहां पर न्यायालय स्थित है, आपको ऐसा सोचना पड़ेगा। आपका एग्जामिनर आपसे चाहता है कि बच्चे का जो दिमाग है वो कितना प्रोग्रेस कर चुका है, कितना डेवलप हुआ है, वो चेक करता है। इसलिए यहां पर आपको एक वर्ड सिचुएटेड यूज करना पड़ेगा। आप यहां पे लिखेंगे द हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट इज सिचुएटेड, सिचुएटेड मतलब SITUATED, सिचुएटेड हियर। मतलब ये हो गया कि यहां प्रदेश का उच्च न्यायालय स्थित है, जो कि स्थित गायब कर दिया है आपके समझने के लिए, इसलिए हमने यहां पे सिचुएटेड वर्ड यूज किया है। बात समझ में आया। इस हियर को उठाकर आप पहले कर सकते हैं, हियर द हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट इज सिचुएटेड, या तो आप ऐसे लिख सकते हैं द हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट इज सिचुएटेड हियर। ये हो गया यहां तक। आगे, यह जिला अपने अमरूदों के लिए प्रसिद्ध है। सब्जेक्ट क्या है यह जिला, यह जिला के लिए आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले देखिए यह जिला के लिए लिखेंगे यह मतलब दिस, जिला मतलब डिस्ट्रिक्ट, तो पहले लिखिए दिस डिस्ट्रिक्ट, दिस डिस्ट्रिक्ट, दिस डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, यह जिला क्या है प्रसिद्ध है, पहले सब्जेक्ट उसके बाद वर्ब। यह जिला, फिर आपने कहा प्रसिद्ध है, तो सिंगुलर है तो इसलिए इज, और प्रसिद्ध के लिए क्या होता है फेमस होता है, तो लिखिए फेमस। तो ये हो गया यह जिला प्रसिद्ध है। अब क्या है अपने अमरूदों के लिए, तो के लिए क्या लिखेंगे फॉर, तो आपने के लिए क्या लिखा फॉर। उसके बाद क्या है अपने अमरूदों के लिए, अपने कौन है डिस्ट्रिक्ट, ये क्या है निर्जीव है, नॉन लिविंग थिंग है, इसलिए इसके साथ इट का यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा अपने के लिए इट्स, और इट्स हो गया अमरूदों के लिए, अमरूदों प्लूरल में है तो लिखेंगे गुआवाज। ठीक है, GUAVAS गुआवाज। दिस डिस्ट्रिक्ट इज फेमस फॉर इट्स गुआवाज। इट्स, जैसे अगर यहाँ पे आई होता सब्जेक्ट में तो इसका अपने का जो अर्थ होता, अपने का जो अर्थ होता वो माई हो जाता, यू होता तो क्या हो जाता योर हो जाता। इसीलिए इसी तरीके से जब दिस डिस्ट्रिक्ट है ये नॉन लिविंग थिंग है, इसलिए इट्स हुआ है, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पे इट होता तो ये इट्स हो जाता है, इसी बेस पर ये हुआ है। इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। मैंने पूरा का पूरा यूज जीरो से लेके हाई लेवल तक
अगर आपको ट्रांसलेशन नहीं आता है, बिल्कुल भी नहीं आता है, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस प्लेलिस्ट को ओपन करिए। मैंने जीरो टू बेसिक एडवांस ट्रांसलेशन GEMR से मैंने सिखाया हुआ है, और वहाँ पर आप सीखिए किस तरीके से ट्रांसलेशन किया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे 817 BH के बाद BI। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे पहली बार जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें।